स्ट्रीट फूड और दिल्ली, दो ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम कभी अलग अलग नहीं सोच सकते। आखिर यहाँ का स्ट्रीट फूड और उसकी एंडलेस वैरायटी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली में लगभग 3 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। अब जरा सोचिए, इस पैंडेमिक के चलते जब हम सब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे तो ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स कैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं उनसे। दालचंद कश्यप, इनके बारे में मोस्टली हम सब जानते हैं। ये मंगला चाट वाले के नाम से मयूर विहार में चाट की रेहड़ी लगाते हैं और इनकी चाट के चर्चे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। दालचंद जी को फिर से रेहड़ी लगाए लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन काम अभी भी नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि बताने की मतलब कि वो है कि घर के हालात कैसे हैं। अब तो समझ रहे कि पूरे 2 महीने सब घर में बैठे रहे, काम बिल्कुल भी नहीं था। जो इंसान ने जमा पूंजी कर रखी तो वो उसी में ही लग दिया है और आधे से भी आधा हो गया काम। तो घर के मारे निकल नहीं रहे मार्केट के लिए, खाने के लिए। अब तो कमाई क्या है, बस मैम खतर चलने वाली बात है। ये हालत हो गई है। अशोक विहार में कुलाची के छोले कुलचे के नाम से जाने जाने वाले ये कन्हैया लाल जी, जो पिछले 40 साल से कुलाची स्कूल के बाहर छोले कुलचे बेच रहे हैं, इनका घर चलता ही सिर्फ इस रेहड़ी से है। लेकिन लॉकडाउन के कारण जब सब बंद था तो इन्होंने गली गली जाकर सब्जी तक बेची ताकि इनका गुजारा चल सके, लेकिन वहां भी इनका काम नहीं बना। घर में पड़े रहे, हालत खराब रही। तो हमने मंडी का काम करा, सब्जियां फब्जी लाके कॉलोनी में बेची। तो खाना है, सरकार ने तो कोई सपोर्ट करा नहीं, तो फिर करना पड़ा भाई। समझे, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो मंडी में आ रहा है, यहाँ किस भाव बेचे हैं। तो फिर हमने कहा भाई यही करो, तो ये लगाया। अब देखो भाई ये तो ये है ना कि जैसे बिक गया तो ठीक है, अगर बच गया तो हम यही खा लेते हैं। अब बात करते हैं दार्जिलिंग से आई एक सिंगल मदर यूडिन से, जिन्होंने मोमो फेस्ट में अपना स्टॉल लगाकर काम शुरू किया था और अब दिल्ली में उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट दार्जिलिंग स्टीमर्स है जिसकी स्पेशलिटी है मोमो। लेकिन इनके लिए भी इस पैंडेमिक में सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। फिर लॉकडाउन के बाद तो वही है मैम, आते तो है काम, अब आना तो है बिकॉज आपको रेंट देना है, प्लस को काम सैलरी देना है, अपना भी गुजारा करना है। बट जितने पहले होते थे अभी नहीं। दिन में लाइक अपने लक के हिसाब से लोग आया, आई मीन ऑर्डर किया तो फाइन, ऑर्डर नहीं किया तब भी अब क्या करूँ, बट आना तो है। सब्जी का भाव बढ़ गया, सब चीज के भाव बढ़ गया। बट हम रेस्टोरेंट वाले का क्या है, हम लोग वो रेट भी नहीं बढ़ा सकते। अब रेट बढ़ाए तो एक डर होते, maybe people won't have, they won't order। रेट ना बढ़ाए तो अब क्या करें। ऐसे ही दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास एग ऑमलेट बेचने वाले ये सरदार जी भी काफी परेशान हैं। इनसे वीडियो कॉल तो नहीं हो पाई, लेकिन जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने 1 हफ्ता फिर से अपना स्टॉल लगाया, इस उम्मीद से कि शायद अब यहाँ लोग आकर खाने लगें। लेकिन कोई नहीं आया, जिससे इनका हौसला टूट गया और अब ये घर बैठे इस उम्र में इंतजार कर रहे हैं कि कब सब ठीक हो। और रही बात इनका घर चलने की, तो इन्होंने बताया कि दिल्ली के 1-2 NGO से लोग आकर इनकी थोड़ी मदद कर जाते हैं, जिससे फिलहाल इनका गुजारा चल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों को तो किसी से भी कोई मदद नहीं मिली। हाँ, रेहड़ी पटरी के लिए अगर मदद के लिए आगे आइए तो वह नासिक, जो रेहड़ी पटरी के हम सबों के सहयोग। इसी के साथ दालचंद जी ने बताया कि उन्हें FSSAI और नासवी की तरफ से काम फिर से शुरू करने से पहले हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग भी दी गई। फिर हम लोग को साफ सफाई के हिसाब से बताते हैं कि आप किस तरह हाथ धोना है, किस तरीके से आपको ग्लव्स पहन के काम करना है, किस चीज में आपको ग्लव्स इस्तेमाल करना है। हम लोग जब करते तो साफ सफाई से ही बनाते हैं, साफ सफाई थोड़ी दूरी बना के रखते हैं
अब जो एकदम नजदीक आ जाते थे, पहले कस्टमर बिल्कुल चारों तरफ घेर लेते, खूब काम चलता था। अब थोड़ी आगे मैंने बांध रखा है ताकि रस्सी जो आगे कोई ना आए, और दूर से मतलब तय करके आगे टेबल रख सकती है, उस पर हम बना के टेबल पर रख देते हैं, कस्टमर अपना आप उठा लेते हैं वहाँ से। I myself, I get involved in the kitchen. I'm very strict about my people using masks, washing hands, sanitizer. ग्रॉसरी भी लेके हम सबसे पहले वॉश करते हैं. I see it. I don't use it directly, neither do I keep it inside the fridge. तो पहले वो सैनिटाइज करती हूँ मैं. रोज मास्क देना है, 4 लड़के हैं, 10 रुपए का एक मास्क 40 रुपए वो हो गए। सैनिटाइज आया 1200 रुपए की कैन लेके आया हूँ, ये 5-6 दिन में ये खत्म हो जाती। तो आज का अगर मिला के खर्चा देखा जाए तो रेडी का कम से कम 200 से 250 रुपए का रेडी का जमीन का खर्चा है। तो रुपए में ये समझ लो 25 पैसे काम है। बड़ा मुश्किल है गुजारा करना, मगर करेंगे इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या पढ़ाई नहीं करी, अनपढ़ रहे हैं। अभी तो हमारे ऐसे चल रहा है कि 50%, ओके, जो एक्चुअल रेंट है उसमें 50%, लाइक आई एम पेइंग 50%, बट ये भी कब तक, वो भी कब तक 50% में जाएगा, क्योंकि अभी वो 50% भी मुश्किल है। इतने करके तो आई कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट शटिंग माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम, माई फ्यूचर, माई एवरीथिंग। I cannot just think about closing it down. चाहे कोई स्ट्रीट वेंडर हो या रेस्टोरेंट ओनर, सबका अपना स्ट्रगल होता है और अपनी जर्नी भी। और ये लोग उनमें से हैं जिन्होंने हमेशा हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। और देखिए, ये आज भी हार नहीं मान रहे। जिस दिन से कम होना चालू हो जाएंगे ना, उस दिन से लोगों के दिल में डर निकलना चालू हो जाएगा। जो खाने के शौकीन होते हैं वो फिर वो देखते नहीं, डर है उनको, वो तो खाएंगे। इस दुकान पे ऐसे बहुत आते हैं, वो डरते नहीं। ग्राहकों को तो पूरा ये है कि भाई अगर हमारे ग्राहक अगर सेफ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, ये भी तो आएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि भाई सेफ रहें, हमसे ज्यादा सेफ हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो उन्हें बढ़िया सामान खिलाएं, बढ़िया सफाई से काम करें, कि जो हमारे कारण उन्हें कोई कठिनाई ना हो। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई जस्ट प्रे कि थिंग्स नॉर्मल हो जाए, 2020 ऐसे एंड हो जाए प्लीज। लेट्स थिंक एवरीथिंग गेट्स ओवर, लेट्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, मजाक से ना ले। ये पैंडेमिक एक ऐसा टाइम लेकर आया है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एक दूसरे के साथ की। तो हो सके तो इनकी और ऐसे कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद करें और इनकी लाइफ में फिर से वो पॉजिटिविटी लेकर आएं। Till then, let's all stay strong, stay together, and hope this too shall pass. Also, if you liked watching this video, please share it and stay tuned to Curly Tales. This is Sonakshi Kalra signing off.